हेलो एवरीवन, दिस इज़ वानी हियर, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद वानी। तो आज हमारा सेशन है इट्स ऑल अबाउट वोकैबुलरी और हिंदू की वोकैबुलरी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन से। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है लिंगरिंग। व्हाट डज इट मीन? लिंगरिंग, इट मीन्स स्टिक अराउंड। ओके, स्टिक अराउंड, इट मीन्स विलंब करने वाला और स्टिक अराउंड, लाइक समबडी हु इज परसिस्टिंग फॉर लॉन्ग। और इसके सिनोनिम्स है स्टिक अराउंड, परसिस्टिंग और हैमर आउट। ओके, स्टिक अराउंड, परसिस्टिंग और हैमर आउट। ओके, so let's just move to our example. This is not going to be a long lingering process. This is not going to be a long lingering process. What does it mean? It means कि ये जो process है ये persist करने वाली नहीं है लंबे समय तक। ये क्या करने वाली नहीं है? ये बहुत consistent नहीं रहेगी, ये persist नहीं करेगी for the longer time. Okay? Let's just move to another word. Okay? Against the backdrop. Okay? Against the backdrop. What does it mean? के पीछे पार्श्वभूमि, के पीछे पार्श्वभूमि। ठीक है, तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप, के पीछे। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। लेट्स मूव टू आवर एग्जांपल। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिस्ट्री दैट रीडिंग इज अनटेबल। against the backdrop of history that reading is untenable. Okay, that reading is untenable. Let's just move to another example. But they are set against the backdrop of dismal business. Okay, but they are set against the backdrop of dismal business. Let's just move to our next one. The personal drama is told against the backdrop of court politics. Okay, let's just move to the another one. The new estimates came against the backdrop of an economic rebound. Okay, let's just move to another word, which is turn around. What it is? Turn around. It is a phrasal verb, turn around. What it does mean? It means changed into, be transformed. Changed into or be transformed. Turn into means किसी भी चीज में turn हो जाना और उसमें transform हो जाना। ठीक है, चेंज हो जाना। ठीक है, स्थानांतरित हो जाना। ओके, तो लेट्स जस्ट सी द एग्जांपल। ऑल द थिंग्स you have turned into fuel for the fire. All the things you have turned into fuel for the fire. And fuel for the fire is what? मतलब कि आग में फ्यूल डालना। ठीक है, आग में फ्यूल डालना मतलब जो फायर है उसमें आप क्या कर रहे हो? फ्यूल डाल रहे हो। तो क्या हो जाएगा? आग जो है वो बढ़ जाएगी। सो ऑल द थिंग्स यू हैव टर्न इनटू फ्यूल फॉर द फायर। ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड व्हिच इज impasse. Impasse. What does it mean? Impasse. A situation in which no progress is possible. Means ऐसी situation जिसमें कोई भी progress दिख ही नहीं रही है या हो ही नहीं रही है या पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट स्टॉपेज, क्योंकि जो हमारा अग्रीमेंट है या जिस चीज में प्रोसेस चल रहा है वो क्या हो गया है? अभी के लिए बंद हो गया है। ठीक है, वो खत्म, डेड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, राइट? इन पास। Let's just move to our example. So example क्या है इसका? By the middle of the September, affairs had again reached an impasse. मतलब कि मिडिल ऑफ सितंबर में क्या होता है कि जो अफेयर है फिर से क्या हो जाते हैं? अगेंस्ट रीच्ड ऑन इम्पास। मतलब कि विलंब, जो हमारा डिसएग्रीमेंट है, जो कि जो आगे नहीं बढ़ रहा है, जो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वो वापस से क्या हो जाता है? अगेन रीजन इम्पास, मतलब कि फिर से वो शिथिल पड़ जाता है। ठीक है, वो फिर से आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका फिर से कुछ नहीं हो रहा है। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर एग्जांपल। सो दे हैव गॉट टू ब्रेक द इम्पास ऑन दिस। दे हैव गॉट टू ब्रेक द इम्पास ऑन दिस। ठीक है, मतलब उन्होंने किसी भी चीज का प्रोग्रेस ना होना, उसको बंद करना, उसको ब्रेक कर दिया है, अब नहीं होगा वो। ठीक है, दे हैव गॉट द ब्रेक द इम्पास, मतलब कि वो क्या करें, अब इस प्रोसेस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, कुछ पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इस चीज को ब्रेक कर दिया है, अब नहीं होगा ये। बट देयर इज नो सच इम्पास, बस देयर इज नो सच इम्पास, मतलब कि कोई भी आगे प्रोसेस नहीं दिख रही है, प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, कोई भी आगे प्रोग्रेस नहीं दिख रही है सिचुएशन की। ओके, मतलब कि बट देयर इज नो इम्पास, बट देयर इज नो सच इम्पास, इट मींस अब आगे कोई प्रोसेस है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द अनदर वर्ड व्हिच इज डेडलॉक। डेडलॉक मींस क्या होता है? गतिरोध होता है। ठीक है, गतिरोध। So if somebody is doing something and if you are interrupting, so तुम क्या कर रहे हो? उसमें गतिरोध पैदा कर रहे हो, डेडलॉक पैदा कर रहे हो। ठीक है, if I'm saying there is a many hindrance in my life, it means many deadlock in my life. राइट अगर कोई हिंड्रेंस है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ अकर हो रहा है, कुछ हैसल आ रहा है लाइफ में, तो ये भी एक गतिरोध है एक तरह की। ठीक है, मतलब कि डेडलॉक है। ठीक है, जो क्या करते हैं कि उसको किसी भी कार्य को होने से रोक देते हैं। लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड व्हिच इज कॉन्सेंस। कॉन्सेंस मींस क्या होता है? किसी का अप्रूवल, किसी चीज का अप्रूवल या किसी का भी अप्रूवल। बीइंग अग्री और डिसअग्री। सो बीइंग अग्री इज व्हाट? कॉन्सेंस, मतलब कि कंसेंस। तो आपको अगर किसी से बात करनी है और अगर कोई अग्री नहीं कर रहा, आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उससे बात करने के लिए आपको उसका कंसेंस लेना पड़ेगा कि क्या आप मेरे से बात करना पाएंगे? कुड यू हैव अ वर्ड विद मी?
देन यू कैन कंटिन्यू। तो क्या होता है, ये कंसेंस होता है। कंसेंस मीन्स किसी का अप्रूवल लेना या फिर किसी का अग्रीमेंट लेना। ओके, सो कंसेंस, इफ आई एम सेइंग दैट बिफोर doing something, before doing anything which is regarded to me, you have to take a consent of mine. It means कि आपको पहले consent लेना पड़ेगा मेरा, फिर ही आप कुछ आगे further process कर सकते हो. If you are using anything of mine, then you have to take a consent of mine. It means कि आप किसी भी चीज़ को, मेरी किसी भी चीज़ को उपयोग करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, consent लेना पड़ेगा. ठीक है, तो consent क्या हो जाता है कि आपका agreement लेना है, आपसे approval लेना है. ठीक है, तभी आप उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स जस्ट सी द अनदर वर्ड विच इज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट, ओके, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट है वर्ब. ओके, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कंबाइन टू सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. कंबाइन टू सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे दो इन्फॉर्मेशन उनको आप कंबाइन कर रहे हो, पाइल अप कर रहे हो, अमेज्ड कर रहे हो. ओके, अमेज्ड कर रहे हो, पाइल अप कर रहे हो साथ में, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा. कंबाइन टू सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और टेक्स्ट और एनी काइंड ऑफ आइडिया. दो आइडिया को आप क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो. दो टेक्स्ट को आप कंबाइन कर रहे हो, मतलब आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो. ठीक है, और अदर थिंग, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, मिलना, मतलब दो चीजों को मिलाना या मिलना. सो हर लेटर कॉन्फ्लिक्ट पास्ट एंड प्रेजेंट. ओके, हर लेटर्स कॉन्फ्लिक्ट पास्ट एंड प्रेजेंट. इसका मतलब ये है कि पास्ट को और प्रेजेंट की चीजों को, पास्ट को और प्रेजेंट को दोनों को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसका लेटर. ओके, इफ आई एम सेइंग आई एम conflicting history, past history and the modern India. If I'm conflicting the past history or modern India, मतलब हम दोनों को combine करें. If I'm talking, I'm conflicting history and the future. If I'm conflicting history and the future, okay, future prediction. If I'm conflicting history and future prediction, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाना हो जाएगा. conflict करना मतलब कि combine करना हो जाएगा. Let's just move to another word which is prone. क्या है ये, एडजेक्टिव है, प्रोन टू सफर क्विकली और एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट और रिग्रेटेबल. ओके, तो प्रोन क्या होता है, किसी भी चीज के प्रोन हो, इट मीन्स कि आप बहुत ही क्विकली सफर करने लग जाते हो उससे. ठीक है, अगर प्रोन हो तो बहुत जल्दी से आप क्या करोगे, सफर करोगे, बहुत फास्ट सफर करोगे. जैसे कि आप अगर किसी डिजीज के प्रोन हो, अगर आप किसी पोल्यूशन के प्रोन हो, तो आपको बहुत जल्दी प्रॉब्लम होने लग जाएगी ब्रीदिंग करने में, स्टार्ट स्टिफलिंग सून, राइट. अगर आप एयर्स के प्रोन हो, मतलब कि आपको एयर या पोल्यूशन के प्रोन हो, तो आपको क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाएगी. यू स्टार्ट सफोकेटिंग, यू स्टार्ट स्टिफलिंग. नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अवर एग्जांपल. सम प्लांट्स आर वेरी प्रोन टू डिजीज. सम प्लांट्स आर वेरी प्रोन टू डिजीज, मतलब कि कुछ प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोन है किसी भी डिजीज के, मतलब उन्हें जल्दी से डिजीज लग जाती है, क्विकली लग जाती है, क्विकली वो कैच कर लेते हैं डिजीज को. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर एग्जांपल. सी इज प्रोन टू कोल्ड्स. सी इज प्रोन टू कोल्ड्स, मतलब उसे कोल्ड बार बार होता है, फ्रिक्वेंटली, मतलब उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि वो प्रोन है कोल्ड की. ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन प्रोन टू हेडेक, मतलब मुझे हेडेक ऑफनली होती है, राइट. मुझे हेडेक ऑफनली होती है, मैं उसकी प्रोन हूँ, मुझे बार बार होती है, तो आई हैव ऑलवेज बीन प्रोन टू हेडेक. तो प्रोन क्या हो जाएगा, क्विकली किसी चीज से सफर करने लग जाना. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड व्हिच इज व्हाट, nocidive. Nocidive is what it is, noun. Okay, it means nocidive means भारी गिरावट. What it is, भारी गिरावट, a sudden dramatic deterioration. A sudden dramatic deterioration. Deterioration means क्या होता है, किसी चीज का लेस हो जाना, लेसर होना, सबसाइड होना. ठीक है, किसी चीज का लेस होना, सबसाइड होना, मिटिगेट होना. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिटोरिएट होना होता है. ठीक है, तो a sudden dramatic deterioration means क्विकली, सडनली, इमीडिएटली क्या होता है, ड्रामेटिक, मतलब कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते और कम हो जा रही है कोई चीज, डिटोरिएट हो जा रही है, मिटिगेट हो जा रही है. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, भारी गिरावट हिंदी में इसको, किसको, नॉसिडाइव को. और अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल. टू फॉल वेरी क्विकली. टू फॉल वेरी क्विकली क्या होता है, बहुत जल्दी गिर जाना. ठीक है, सम आइडियाज लुक फैंटास्टिक ऑन पेपर एंड देन नॉसिडाइव. Some ideas look fantastic on paper and then nocidive. It means कि कुछ ideas जो होते हैं बहुत ही fantastic दिखते हैं कहाँ पर, पेपर पर. ठीक है, fantastic on paper and then nocidive. तो लेकिन वो क्या होते हैं, quickly गिर जाते हैं, बहुत जल्दी deteriorate कर जाते हैं, उनमें गिरावट आ जाती है, उनका कोई मतलब नहीं बचता है या बहुत कम हो जाते हैं. चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ विच इज अ डिटोरिएशन. दैट्स व्हाट आई ऑलरेडी सेड, डिटोरिएट, टू बिकम समथिंग लेसर, टू सबसाइड समथिंग, मिटिगेट समथिंग, रिड्यूस समथिंग, कम हो जाना किसी चीज का. ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड विच इज ट्रैक्शन. ओके, ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, ग्रिप होती है, मतलब ट्रैक्शन मतलब कोई ग्रिपिंग, फ्रिक्शन. तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. ट्रैक्शन मीन्स क्या होगा, ग्रिप और फ्रिक्शन. The tires lost traction and the engine blew out some oil. The tires lost traction, मतलब जो ट्रैक्शन है किसी चीज का, उसको क्या कर दिया, टायर्स ने ट्रैक्शन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, लॉस्ट कर दिया, तो अब वो ट्रैक नहीं हो रहे. तो इंजन ब्लू आउट सम ऑयल, और इंजन से क्या हो जाता है, ब्लू आउट सम ऑयल जो है वो बाहर आ जाता है. टू मच गैस ब्रेक्स ऑल ट्रैक्शन. Too much gas breaks all traction and tears up the trail. Anti-locks prevent wheel lock but they don't add traction.
ठीक है। तो एंटी लॉक प्रिवेंट व्हील, मतलब जो एंटी लॉक्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं किसको, व्हील को बचाते हैं, व्हील लॉक को बचाते हैं, ठीक है। जो एंटी लॉक्स होते हैं वो व्हील लॉक को बचाते हैं, बट दे डोंट ऐड ट्रैक्शन, बट वो क्या करते हैं, ट्रैक्शन ऐड नहीं करते। ट्रैक्शन क्या हो गया, किसी चीज का घर्षण हो गया एक तरीके से, ठीक है, घर्षण। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड व्हिच इज कार्व्ड आउट. What it is, carved out. It is what? It is a phrasal verb, carved out. So create, product, produce or hammer out. What does it mean? Carved out means create, produce or hammer out. ठीक है। किसी भी चीज को कार्व्ड आउट मीन्स होता है किसी भी चीज को कड़ी मेहनत से कमाना, ठीक है। किसी चीज को कड़ी मेहनत से कमाना। कार्व्ड आउट क्या हो गया, किसी चीज को कड़ी मेहनत से आप कमाते हो, किसी चीज को क्रिएट करते हो, प्रोड्यूस करते हो, हैमर आउट करते हो, और वो बहुत मेहनत से अगर होता है तो। सी कार्व्ड आउट अ रेपुटेशन अमंग हर मेल कलीग्स। she carved out a reputation among her male colleague. Okay, now the second one is it can be difficult to carved out a niche in the fashion industry. ठीक है, it can be difficult to carved out मतलब कड़ी मेहनत से भी इधर, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप अपना आपकी एग्जिस्टेंस बना लो फैशन इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इट कैन बी डिफिकल्ट टू carve out a niche in the fashion industry. Okay, let's just move to another word which is reminiscence. What does it mean? Reminiscence, it is adjective. It means संस्मरण, किसी को याद रखना, tending to remind somebody, piece of writing on such material. क्या हो जाएगा, याद रखना, याद रखने वाला, tending to remind something, ठीक है, reminiscence. तो जब भी कोई पास आउट हो जाता है, देन आप क्या करते हैं, उनकी याद में एक कंडोलेशन वो रखते हैं, ठीक है, एक डे बनाते हैं, उसमें आप याद करते हैं लोगों को। दिस इज व्हाट द रिमिनिसेंस मीन्स, आप संस्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी याद में कुछ आपने लोगों को एकत्र करके सब अपने अपनी चीज़ों को याद करके बता रहे हैं उनके बारे में, तो ये रिमिनिसेंस है। ओके, रिमिनिसेंस एडजेक्टिव। इट्स ईजियर टू रिमिनिसेंस ऑन द गुड मेमोरीज रादर देन दी बैड। इट इज ईजियर टू रिमिनिसेंस मतलब बहुत ही आसान है कि आप किसी की यादों को, अच्छी यादों को याद कर सकते हैं रादर देन बुरी यादों को, ठीक है। इसके बजाय कि आप बुरी यादें याद करते हैं, ये ज़्यादा आसान है कि आप किसी की कैसी यादों को याद कर सकते हैं, अच्छी यादों को याद रख सकते हैं, ठीक है, रिमिनिसेंस कर सकते हैं, उनकी मेमोरीज को याद कर रख सकते हैं। आई विश आई वुड रिमिनिसेंस लेस एंड लिव इन द मोमेंट, मतलब कि मैं ऐसा विश करता हूँ कि आई वुड रिमिनिसेंस, मैं वो सब रिमिनिसेंस करूँ, लेस एंड मतलब पुरानी जो चीज़ें हैं जिनको भी मैं रिमिनिसेंस करता हूँ, याद करता हूँ, उनको लेस याद करूँ, लिव इन द मोमेंट, और मैं जो करंट का मोमेंट है उसमें ही रहूँ, मतलब उसको जीऊँ, ठीक है। तो आई विश आई वुड रिमिनिसेंस लेस एंड लिव इन द मोमेंट, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं सब एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ ऐसा कि आई विश एक दिन ऐसी चीज़ हो जाए कि मतलब मैं क्या करूँ, पुरानी यादों को कम सोचूँ या फिर याद कम करूँ, और जो करंट मोमेंट है उसमें जीना सीख जाऊँ और उसमें रहूँ। चलो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नो स्टोन अनटर्न्ड। नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या होता है, कोई कसर नहीं छोड़ना, ठीक है। मतलब कि आपने सारे के सारे एफर्ट्स डाल दिए, अगर कुछ कर रहे हो तो आप 100% एफर्ट्स डाल रहे हो, इसका मतलब ये होता है। आई डिड नॉट लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न, मतलब मैं कभी भी एक भी चीज छोड़ती नहीं हूँ, पूरा करती हूँ, मतलब जहां से स्टार्ट किया उसको एंड तक करती हूँ और पूरा करती हूँ, ठीक है। इट इज व्हाट इफ यू आर डूइंग समथिंग थॉरली कंप्लीटली देन यू कैन से नो स्टोन अनटर्न, मतलब कि कोई भी कसर ही नहीं छोड़ी आपने उसमें, 100% दिया, 100% करते हो। ही सेड ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न इन ऑर्डर टू प्रूव हर इनोसेंस। वो कहता है कि वो एक भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ता, एक भी कसर नहीं छोड़ता है, इन ऑर्डर टू प्रूव, किस चीज को प्रूव करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रूव हर इनोसेंस, किसको प्रूव करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, इनोसेंसी को, ठीक है। लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड व्हिच इज सरकास्टिक। सरकास्टिक मींस क्या होता है, किसी का मजाक बनाना, हंसना, व्यंगपूर्ण बातें करना, ठीक है, सरकास्म। इफ समबडी इज मेकिंग फन ऑफ समथिंग, दिस इज अ सरकास्म। इट मींस ये एक व्यंगपूर्ण बात है, ये हंसी मजाक की बात है, ठीक है। तो सरकास्म क्या होता है, व्यंगपूर्ण, ठीक है, हंसना इन द सेंस किसी भी चीज का मजाक उड़ाना, ये होता है सरकास्म, ठीक है। हंसना नहीं मतलब सिर्फ मजाक उड़ाना, हंसना उसके बाद का रिजल्ट है, तो हंसना नहीं हंसना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट सरकास्म मींस किसी चीज का, किसी का मजाक उड़ाना, किसी बात का मजाक उड़ाना, ठीक है, सरकास्टिक। नाउ लेट्स जस्ट sarcastic, let's just move to our example. She laughed a softly sarcastic laugh. Okay, she laughed a softly sarcastic laugh. Okay, मतलब व्यंगपूर्ण हंसी को उसने हंसा, she laughed, उसने हंसा क्या, व्यंगपूर्ण हंसी को, बहुत सॉफ्टली, ठीक है, धीरे से, आराम से। सी ट्राई टू गिव अ सरकास्टिक टर्न टू दिस आइडिया। सी ट्राई टू गिव अ सरकास्टिक टर्न टू दिस आइडिया। अब कोई आइडिया है जो डिस्कस हो रहा है, उस आइडिया को उसने क्या करा, सी ट्राई टू गिव अ सरकास्टिक टर्न, उसने उसको सरकास्टिक टर्न दे दिया, मतलब कि उसको व्यंगपूर्ण टर्न दे दिया, मतलब उसको व्यंगपूर्ण में बदल दिया। कोई आइडिया था पर उस आइडिया को उसने क्या करा, उसको व्यंगपूर्ण बना दिया, ठीक है, उसको मजाक बना दिया उसका। सी हैड अ बिटर एंड सरकास्टिक
टंग, सी हैड अ बिटर, मतलब उसके पास एक कड़वी और सरकास्टिक टंग है, मतलब वो बोलती है, उसकी जबान जो है वो बिटर भी है प्लस सरकास्टिक भी है, मतलब वो व्यंगपूर्ण भी बोलती है और उसको कड़वा कर देती है। फॉर अ यंग गर्ल, फॉर अ यंग गर्ल, फॉर अ यंग गर्ल। Okay, now let's just move to another word which is sardonic. Sardonic, what does it mean? Sardonic, sardonic means होता है तिरस्कार। क्या होता है? तिरस्कार, sardonic, तिरस्कार। सो आप किसी का तिरस्कार करते हैं, मतलब उसको उसका विलिफिकेशन करते हैं, राइट? अभी आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था? विलिफिकेशन। विलिफिकेशन क्या होता है? तिरस्कार करना किसी का। तो सार्डोनिक क्या हो जाएगा? ये भी तिरस्कार करना किसी का, मतलब आप मॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी को मॉक कर रहे हैं, ठीक है, सैट्रिकल, सरकास्टिक हो रहे हैं, आयरॉनिकल हो रहे हैं, ठीक है, और आप उसको आयरॉनिक बता रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज का आयरॉनिक होना, आयरॉनिकली और आयरॉनिकल और सरकास्टिक, विलिफिकेशन, ये क्या हो जाएगा आपका? सार्डोनिक। सार्डोनिक, सार्डोनिक मीन्स क्या हो गया? तिरस्कार हो गया। चलो हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। शी गेव हिम आ सार्डोनिक स्माइल, मतलब उसने कैसी स्माइल दी? तिरस्कार भरीपूर्ण स्माइल दी, ठीक है, मतलब कि उसे साफ साफ दिख रहा था कि वो व्यंगपूर्ण है, सरकास्टिक स्माइल है, सार्डोनिक स्माइल है, ठीक है। सी गेव हिम अ सार्डोनिक स्माइल, ही वाज फुल ऑफ सार्डोनिक ह्यूमर, तो मतलब वो क्या बन गया है? मतलब पूरा का पूरा ह्यूमर बन गया है, लोगों में फैल गया है, लोगों को पता लग गया है कि ये बहुत ही मतलब सार्डोनिक है, मतलब तिरस्कारपूर्ण इंसान है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा व्यंगपूर्ण इंसान है। ही वॉज फुल ऑफ सार्डोनिक ह्यूमर, ठीक है। तो मतलब वो तिरस्कार ही चीजें करता है तो उसको सब मजाक में लेने लगे, मतलब सारे लोग उसको व्यंग में लेने लगे, ये मतलब था इसका कि ही वॉज फुल ऑफ सार्डोनिक ह्यूमर, मतलब कि ह्यूमर सब जगह फैल गया। ह्यूमर मीन्स क्या होता है? सब जगह किसी चीज का स्प्रीड हो रहा है, सब जगह सब काफी लोगों को पता लग जाना, या जो जानने पहचानने वाले ह्यूमर उनमें स्प्रीड हो जाना, मतलब सबको पता लग जाना कि ये इंसान कैसा है, ये इसका मजाक उड़ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज पे क्योंकि ये ऐसा है, ठीक है। तो कैसे कोई भी इंसान कैसा भी हो, उसका मजाक बन जाना एक बार, तो वो ह्यूमर सब जगह फैल जाना, ठीक है। ही वाज फुल ऑफ सार्डोनिक ह्यूमर। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वन व्हिच इज ही लुक्ड एट हर विद अ सार्डोनिक अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट क्या होती है? खुश होना, किसी चीज में खुश होना, खुश हो जाना, हंसना, काइंड ऑफ, ठीक है, आपका एंजॉयमेंट होना, ठीक है। सो ही लुक्ड एट हर, उसने कैसे देखा उसको? ही लुक्ड एट हर, उसने कैसे देखा? विद द सार्डोनिक अम्यूजमेंट, मतलब हंसी, मतलब खुश हो रहा है, पर सार्डोनिक मतलब तिरस्कारपूर्ण हंसी, ठीक है, तिरस्कारपूर्ण रूप से वो उसको उस चीज को एंजॉय कर रहा है, उसकी तरफ ऐसे देख रहा है कि हंस भी रहा है, मतलब वो हंस भी रहा है, उस चीज को एंजॉय भी कर रहा है, और तिरस्कार तरीके से देख रहा है, मतलब तिरस्कारपूर्ण मतलब व्यंगपूर्ण तरीके से उसको देख रहा है और खुश हो रहा है कि देखो ये क्या है, ठीक है। ओकेजनली ही मेड अ ह्यूमरसली सार्डोनिक रिमार्क। ओकेजनली, वो ओकेजनली मतलब कभी कभार, मतलब किसी ओकेजन पे या पर्टिकुलर डे पे वो क्या करता है? कभी कभार ही मेड अ ह्यूमरसली सार्डोनिक रिमार्क, मतलब वो क्या करता है? ह्यूमर टाइप का बना देता है। किसका? सार्डोनिक रिमार्क, मतलब सार्डोनिक मतलब क्या हो गया आपका? किसी व्यंगपूर्ण, ठीक है, कोई व्यंगपूर्ण तिरस्कार वाली चीजों को एक ऐसा रिमार्क सा बना के खड़ा कर देता है कि ओकेजनली वही ह्यूमरस बन जाता है, वो ऐसी चीजें ही कर देता है, मतलब हंसने वाली या बहुत जिसको बोलेंगे सार्डोनिक टाइप की चीजें जो है, या फिर जैसे कि हम बोलते हैं सरकाज़्म है, ऐसा सरकाज़्म क्रिएट करता है कि वो सब जगह फैल जाता है, ठीक है, वो रिमार्क ही बन जाता है। अनदर वर्ड विच इज विट्रोलिक मीन्स क्या होता है? किसी चीज का कटु होना, किसी का कटु होना, कटु, ठीक है, बहुत ही कटु वर्ड्स, कटु चीजें, तो कटु होना। एक्रीमोनियस सिनोनिम्स है, रैनकर्नस और बिटर, बिटर, ठीक है। तो विट्रोलिक मीन्स होता है बिटर बेसिकली, ठीक है, बिटर। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड, लाइक ऑफ कोर्स द एग्जांपल ऑफ विट्रोलिक। We deplore the vitriolic nature of his remark. We deplore the vitriolic nature of his remark. We deplore the vitriolic nature of his remark. तो हम क्या कर रहे हैं? विट्रोलिक मतलब उसके जो कड़वा जो उसकी बातें हैं, उसका जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो रिमार्केबल हो गया है। वी डिप्लोर कर रहे हैं हम उसको। लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड व्हिच इज रिलीफ एंड रेस्क्यू। व्हाट डज इट मीन? रिलीफ एंड रेस्क्यू, इट मीन्स राहत और बचाव। रिलीफ क्या होता है? राहत होती है, रेस्क्यू मतलब बचाव होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? राहत एंड बचाव। तो रिलीफ और रिलीफ एंड रेस्क्यू क्या हो जाएगा? राहत और बचाव हो जाएगा, ठीक है। चेयर अ मीटिंग, चेयर अ मीटिंग मतलब क्या होता है? मीटिंग को करना, चेयर अ मीटिंग। इफ समबडी इज सेइंग चेयर अ मीटिंग मीन्स मीटिंग को करना, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है? वॉक इनटू। वॉक इनटू मीन्स क्या होता है? get involved in something carelessly. walk into, get involved in something carelessly. जब आप क्या होते हो? इन्वॉल्व हो जाते हो किसी चीज में, केयरलेसली इन्वॉल्व हो जाते हो किसी चीज में, उसको बोलते हैं walk into, get involved in something carelessly. Okay, now let's just move to another word which is truncate. Truncate, what it is a verb, truncate, to make something shorter. Okay, abbreviate or abrase, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है। और क्या हो जाएगा ट्रंकेट का? टू मेक समथिंग शॉर्टर। तो आप क्या कर रहे हो? किसी चीज को छोटा बना दे रहे हो, टू मेक समथिंग शॉर्टर, मतलब कि अगर मैं बोलती हूँ कि ये नोट्स हैं
और ये हमारा कंटेंट है जिस पे आप जो भी आप जॉटेड डाउन कर रहे हो, आपने इतना लंबा कर दिया, आप इसको शॉर्टर करो, तो आप क्या कहोगे, इसको ट्रंकेट करो, मतलब मेक इट शॉर्टर, इसको शॉर्ट बनाओ। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं और उस ऐसे को बहुत लंबा कर दिया है, लेकिन जो गिवन वर्ड्स हैं कि आपको 200 वर्ड्स में लिखना है या 100 वर्ड्स में लिखना है, और आपने उसको 500 का कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे उसको, कि आपको उसको शॉर्टर करना है, तो आप क्या बोलेंगे, मेक इट ट्रंकेट। मेक इट ट्रंकेट, क्या करना है, इसको शॉर्टर कर दो, टू मेक समथिंग शॉर्टर, क्योंकि आप उसको क्या करेंगे, शॉर्टर करना चाहते हैं। लेट्स जस्ट move to our example. In outline, it is of the form of a tall truncated pyramid. In outline, it is of the form of a tall truncated pyramid. मतलब कि आउटलाइन में वो कह रहे हैं कि आउटलाइन में इट इज अ फॉर्म ऑफ टॉल ट्रंकेट, मतलब कि छोटा सा ट्रंकेटेड पिरामिड, मतलब कि शॉर्टन छोटा सा पिरामिड उसने बना रखा है। आउटलाइन में उसने छोटा सा पिरामिड बना रखा है, शॉर्टन मतलब काफी छोटा सा। ओके, now let's just move to another word. Yeah, surreptitious. What does it mean? Secretly done, clandestine or inherent. ठीक है, सीक्रेटली डन, तो क्या हो जाएगा आपका, सेरेपिटियस मीन सीक्रेटली डन। अगर कोई सीक्रेटली हो जाता है तो आप उसको बोलेंगे सेरेपिटियस। ठीक है, स्पेट, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्पेट। स्पेट मीन्स होता है एक्सट्रीम रेन। क्या होता है, एक्सट्रीम रेन होती है। स्पेट मीन्स क्या होता है, इट इज नाउन, इट मीन्स एक्सट्रीम रेन, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, मतलब कि अतिवृष्टि हो गई है, बहुत एक्सट्रीम पे बारिश। ठीक है, स्पेट। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड विच इज डीलग। डीलग मीन्स क्या होता है, कि बाढ़ का आना। डीलग मतलब बाढ़, बहुत ज्यादा बाढ़ होना। ठीक है, बाढ़ आना मतलब बारिश, पानी, बहुत ज्यादा पानी जब बढ़ जाता है तो क्या आती है, बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ को बोलेंगे डीलग। फ्रेशेट मतलब सैलाब आ जाना, बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया, सैलाब आ गया, तो क्या बोलेंगे, फ्रेशेट। डीलग को क्या बोलेंगे, बाढ़ को क्या बोलेंगे, डीलग। स्पेट किसको बोलेंगे, एक्सट्रीम रेन को। जब एक्सट्रीम रेन होगी तो स्पेट बोलेंगे, जब बाढ़ होगी, ठीक है, तो डीलग बोलेंगे। जब सैलाब आएगा तो आप फ्रेशेट बोलेंगे। जब कुछ जलमग्न हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं सबमर्ज। क्या हो जाता है, सबमर्ज। अगर यहाँ पर स्थल है, यहाँ पर जल है और वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये वाला पार्ट पानी के अंदर हो जाता है और ये वाला पार्ट एज इट इज रहता है पर इतना पानी के अंदर हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जलमग्न हो जाएगा, इसको बोलेंगे सबमर्ज। ये क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। किस में सबमर्ज हो गया, वाटर में सबमर्ज हो गया, ये चला गया पानी में इतना पार्ट, तो इसको सबमर्ज बोलेंगे। ठीक है, मतलब जलमग्न होगा। फ्रेशेट मतलब क्या होता है, सैलाब होता है। डीलग मीन्स क्या होता है, बाढ़ होती है। स्पेट मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम रेन होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश। और नेक्स्ट देखते हैं हम ड्रेंचर मीन्स मूसलाधार बारिश। ठीक है, इस मीन्स भी क्या होती है, मूसलाधार बारिश। जब बारिश तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे हो रही होती है, बहुत बढ़ चढ़ के बारिश दिखती है, बहुत लंबे टाइम तक और बहुत बारिश होती है, तो आप उसको बोलेंगे ड्रेंचर। ओके, ड्रेंचर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, सिमर क्या है, सिमर हमारा वर्ब है, मीन्स स्ट्रांगली कीपिंग एंगर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिमर इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सल्क हो जाएगा, फ्यूरियस हो जाएगा। ठीक है, सल्क, फ्यूरियस और एक्सट्रीम एंगर। ओके, सल्क, फ्यूरियस और एक्सट्रीम एंगर क्या बोलेंगे हम इसको, सिमर बोलेंगे। ठीक है, सिमर बोलेंगे। सिमर मीन्स बहुत ज्यादा गुस्से में होना, स्ट्रांगली कीपिंग एंगर फॉर लॉन्ग। ओके, so while I'm seeing, he starts simmering after seeing the uncertain result of his work. Okay, मतलब कि उसने जैसे अनसर्टेन रिजल्ट या अनसर्टेन चीजें देखी अपनी लाइफ में, रिजल्ट्स देखे उसके वर्क से रिलेटेड, और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से को काफी लंबे टाइम तक गुस्साता रहा। ठीक है, सिमर मीन्स लॉन्ग टाइम तक आपको स्ट्रांगली गुस्सा आना। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड विच इज मेलनकली। मेलनकली मीन्स क्या होता है, मेलनकली मीन्स होता है उदासी। ओके, डेस्पॉन्डेंसी इसका क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। मेलनकली मीन्स होता है उदासी, सोरोफुलनेस। ओके, सैडनेस, सोरोफुल, मेलनकली। तो मेलनकली, ओके, वेल सम टाइम व्हेन you are feeling like when you are feeling you're not feeling good. Okay, when sometime you're not feeling good, then you might be feeling melancholy. So if I'm saying in a day at least once I feel melancholy, मतलब कि एक दिन में एक बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उदासी में हो रही हूँ, मतलब उदासी मुझे लग रही है मन में। ठीक है, तो किसी को भी उदासी, जब भी आपको लगता है कि कुछ सॉरोफुल है, सैड है, तो आप उसको मेलनकली में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये मेलनकली है। इफ आई एम समवेयर एंड आई एम नॉट फीलिंग सो गुड, आई एम नॉट फीलिंग चीयरफुल, इट माइट बी पॉसिबल आई एम फीलिंग मेलनकली। ओके, और मे बी योर वर्ड्स मेड मी मेलनकली। ओके, तुम्हारे वर्ड्स भी मुझे क्या कर सकते हैं, मेलनकली मतलब उदासी दे सकते हैं, तुम्हारे वर्ड्स भी मुझे क्या कर सकते हैं, सैड कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर अटरिंग अ वर्ड्स दैट मेड मी मेलनकली, मतलब तुम जब बात कर रहे हो तो मुझे तुम्हारे वर्ड्स मेलनकली कर रहे हैं। योर कॉन्वर्सेशन वाज मेलनकली ऑन द पोडियम।
तुम्हारी कॉन्वर्सेशन जो थी, जो तुमने बोला कहाँ पर, पोडियम पे, प्लेटफॉर्म पे, जिस जगह पे तुम परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे तुम्हारी जो बातें थी वो कैसी थी, मेलनकली थी, मतलब उदासी भरी थी, उसमें कुछ भी एनर्जी नहीं थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स क्या होता है, भूख। एपेटाइट, बहुत ज्यादा भूख। तो आप उसके सिनोनिम्स क्या होंगे, क्रेविंग, स्टार्विंग। बट क्रेविंग क्या होता है, जब आपको पर्टिकुलर चीज की इच्छा होती है कि आपको यही खाना है। ठीक है, जब आप कुछ प्रेफर करते हैं कि हमें ये खाना है, जब आपकी चॉइस होती है तो आप क्रेविंग बोलेंगे। जब आप स्टार्विंग बोलेंगे तो आपको भूख लग रही होती है, बट काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। ठीक है, तो स्टार्विंग को आप बोलेंगे कि आपको बहुत भूख लग रही है। क्रेविंग को आप बोलेंगे कि सिर्फ तभी के लिए है जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज की एपेटाइट हो रही है। मतलब कि क्रेविंग मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को खाना चाहते हैं। स्टार्विंग मतलब होता है आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है। एपेटाइट मतलब होता है कि आपकी भूख। ठीक है, इफ आई एम सेइंग आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एपेटाइट, इट मीन्स आई एम फीलिंग सो हंग्री। ओके, इफ आई एम सेइंग आई हैव अ क्रेविंग टू ईट दिस डिश, मतलब कि मुझे पर्टिकुलर चीज की क्रेविंग हो रही है खाने के लिए। ठीक है, इफ आई एम सेइंग लाइक आई एम क्रेविंग फॉर स्वीट्स, मतलब मुझे पर्टिकुलर स्वीट्स खाने की क्रेविंग हो रही है। ठीक है, इफ आई एम सेइंग आई एम स्टार्विंग, इट मींस आई एम हैविंग हंग्रीनेस, नाउ आई एम हंग्री। ओके, स्टार्विंग और एपेटाइट। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड व्हिच इज आर्सन। आर्सन, व्हाट डज इट मीन आर्सन? आर्सन मींस आग लगाने वाला। ओके, आग लगाने वाला। So let's just move to our next word. Arson means हो गया, it's noun, it means आग लगाने वाला। ठीक है, arson. So if you're saying that incident has been done yesterday, there was a huge fire and that might be the arson man and he revealed himself. Okay, he revealed himself, he might be the arson man. मतलब कि वही इंसान होगा जो जहाँ कल जो इंसिडेंट हुआ था, जहाँ आग लगी थी, यही वो इंसान है जिसने आग लगाई थी। ठीक है, now let's just move to another word which is incendiarism. Incendiarism. Incendiarism means क्या होता है, आगजनी, आगजनी। ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड व्हिच इज पायरोमानिया। पायरोमानिया, पायरोमानिया मीन्स क्या होता है, आग लगाने का उन्माद। क्या होता है, आग लगाने का उन्माद। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं व्हिच इज है डाउज। डाउज मीन्स होता है आग बुझाना। तो अभी तक तो सारी आग लगाने वाली चीजें थी। ठीक है, पायरोमानिया, इंसेंडियरिज्म एंड आर्सन, ये सब क्या था, ये आग लगाना था। ठीक है, अब डाउज, डाउज क्या है, डाउज, डाउज आग बुझाना। ठीक है, आग को बुझाना मीन्स डाउज। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू अनदर वर्ड व्हिच इज मेलोडीज। मेलोडीज, मेलोडीज ये नाउन है, इसका मतलब होता है एफ्लिक्शन। ओके, एफ्लिक्शन, एलिमेंट, सीरियस इलनेस। ओके, सीरियस इलनेस। तो मेलोडीज क्या हो जाएगा, सीरियस इलनेस हो जाएगी। ओके, इट इज अ नाउन, सीरियस इलनेस। मेलोडीज क्या है, सीरियस इलनेस, एफ्लिक्शन, ailment. Okay, those are the synonyms of melodies. So हमारा सेशन खत्म हुआ यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड stay connect with me. Thank you for watching today. For today it's done. Bye bye, take care, and let's just meet other time with Hindu or our vocab. Thank you so much for watching.